एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। जैसा कि आपको कैप्शन से पता चल गया होगा कि आज का वीडियो का टॉपिक क्या है। जी हाँ, आज मैं आपको अपने हॉस्टल का टूर करवाने वाली हूँ। सो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थर्ड फ्लोर से। तो ऐसा है ना, हमारे हॉस्टल्स में दो साइड से स्टेयर्स हैं। ओके, एक एकदम एंट्रेंस के पास और दूसरा बिल्कुल एंड साइड में। ठीक, तो मैं आपको सेकंड साइड से, एंड साइड से स्टार्ट करती हूँ। तो जैसे ही आप स्टेज से ऊपर आएंगे, और ये ना जैसा मैं आपको एक फ्लोर दिखाऊंगी ना, बाकी के जो चारों फ्लोर्स है वो भी सेम ही है, एक ही ऐसा बना हुआ है। ओके, तो सबसे पहले नीचे से आते हैं तो ये आमने सामने जो है ना, ये दोनों वॉशरूम्स हैं, कॉमन वॉशरूम है, और एक एंड साइड में। तो टोटल हर फ्लोर पे 3 कॉमन वॉशरूम है। और ये जो वॉशरूम होते हैं ये ट्रिपल सीटर के लिए होते हैं, और जो डबल सीटर रूम है उनका अपना अलग वॉशरूम होता है। और ट्रिपल सीटर से मतलब ये है कि एक रूम में 3 स्टूडेंट्स रहते हैं। बट हमारे यहाँ के जो रूम्स हैं ना, वैसे रूम आपको किसी और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी देखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज़ इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है। ऐसा होता है कि एक रूम है बट हर रूम में 3 पोर्शंस, और वो तीनों पोर्शन बिल्कुल डिफरेंट है। एक रूम, तो हम ये कह सकते हैं ना कि एक रूम में ही 3 रूम है। ठीक है, तो हमारा इतना अच्छा है ना कि हम लोग बिल्कुल बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो सकते। कौन क्या कर रहा है हमें नहीं पता, क्योंकि तीनों डिफरेंट रूम हैं और तीनों को डिवाइड कर देते हैं हम कर्टन से। और वैसे भी तीनों टोटली डिफरेंट है। तो मैं जब आपको अपना रूम का टूर दूंगी ना, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा होता है। ठीक है, मेरा पोर्शन कैसा है, बाकी मेरे जो 2 रूममेट्स हैं उनका पोर्शंस कैसे हैं। तो बेसिकली जो हमारा एक रूम होता है वो टी शेप में होता है। ठीक है, तो एक एक एंड पे एक एक पोर्शन। ओके, मैं आपको दिखाऊंगी, वो तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। लेकिन बहुत अच्छा है और इसमें बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होता है। आप एक साथ रह के भी बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको दिखा रही थी, अब ये फ्लोर वाइज मैं बताती हूँ आपको। तो ईच फ्लोर हैज़ 12 रूम। तो हर रूम के बाहर एक छोटा सा नंबर लगा होता है, जिस पे फ्लोर नंबर ऑब्लिक रूम नंबर ऐसे करके लिखा होता है। और सारे रूम्स ऊपर तीनों फ्लोर पे मोर और लेस एक ही जैसे हैं। तो ये होता है। और हर रूम का जो सबसे जूनियर मोस्ट रूममेट होता है ना, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने रूम के बाहर एक नेम चार्ट लगाए, जिसको हम नेम प्लेट भी कह सकते हैं। और उसमें वो अकॉर्डिंग टू देयर बैच और अपने उनके सीनियरिटी के अकॉर्डिंग उनका नाम लिखते हैं अपने रूममेट्स का। तो सबसे पहले जो सबसे सीनियर मोस्ट बैच होता है उसका नाम विद मैम के साथ, और उसके बाद उसका क्या बोलते हैं, बैच लिखता है। तो इस तरीके से लिखा होता है, और वो काफ़ी डेकोरेटिव होता है। वो हर रूम के बाहर इतना क्यूट लगता है ना, डिफरेंट डिफरेंट नेम प्लेट्स लगे होते हैं। और इससे ये आसानी होती है, जो भी जूनियर आता है उसको पता होता है कि अब हम तो पुराने हो गए, हमें पता है कि कौन से रूम में कौन है। बट जो जूनियर्स हैं उनको तो नहीं पता। वो जब आए उनको पता, अच्छा ठीक है ये रूम उनका है, ये रूम उनका है। तो इस तरीके से उनको बहुत आसानी हो जाती है, और नॉर्मल भी सबको आसानी रहती है, और वो देखने में भी अच्छा लगता है। तो इस तरीके का सिस्टम होता है। तो मैं अभी आपको थर्ड फ्लोर पे थी, अब हम चलते हैं सेकंड फ्लोर दिखाते हैं। सेकंड फ्लोर भी सेम ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस ये होता है कि जैसे थर्ड फ्लोर पे रूफ टॉप है, अब सेकंड फ्लोर पे तो एक अपना उसका अलग छोटा छत होता है। अब यार चलिए आपको जल्दी चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो हम आगे फर्स्ट फ्लोर पे, मैं आपको ले चलती हूँ। फर्स्ट फ्लोर में एक हमारा हॉल है जिसे कॉमन हॉल कहते हैं, और ये है कॉमन हॉल। तो यहाँ पे हमारी मीटिंग्स, इंटरनल की मीटिंग, मेस की मीटिंग, कोई भी गैदरिंग होती है तो यहीं होती है। यहाँ पे एक साइड भगवान जी भी रखे हैं और एक साइड टीवी लगी हुई है। और जैसे कि मैं आपको सबसे अच्छी चीज़ दिखाती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, आप ये देखिए, यहाँ पे ये NHMC एक्सप्रेस लगी हुई है। तो इस एक्सप्रेस में ना, ये जो ट्रेन बनी है, इस पे जितनी हॉस्टल में गर्ल्स हैं उनके बर्थडेज इस पे लिखे हुए हैं। और पहले ये होता था कि सारे मतलब जो जूनियर मोस्ट होता था वो देखते थे, और वो आते थे विश करने अपने सीनियर्स को, और सबको से पता होता था किसका बर्थडे कब है, और हम सब एक साथ मिलके सबका बर्थडे बनाते थे। तो ये NHMC एक्सप्रेस है, और ये 2018 बैच ने लास्ट टाइम बनाया था, उसके बाद ये मेंटेन नहीं हो पाई थी। तो आइए मैं आपको छत पे ले चलती हूँ, फर्स्ट फ्लोर के। तो ये फर्स्ट फ्लोर की छत है, और ये बाहर का जो मैंने आपको दिखाया वो गेट था, और ये फर्स्ट फ्लोर से ही किसी के रूम की बैल्कनी है। तो ये हो गया कॉमन हॉल। अब कॉमन हॉल के बाद मैं आपको ले चलती हूँ नीचे के फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर के बाद अब सीधे आता है ग्राउंड फ्लोर पे चलते हैं। तो देखिए, जो मैं आपको बता रही थी ना, पहले मैं लाइट्स ऑन कर देती हूँ।
तो ये देखिए, यहाँ से नीचे जाना है और सबसे पहले मैं थोड़ा लाइट्स ऑन कर दूँ। तो हाँ, ये देखिए जो मैं आपको रूम वाला बता रही थी नंबर, और वो नेम प्लेट वाला। तो सबसे पहले मैं तो ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी, लेकिन आफ्टर 3 मंथ्स मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हुई थी। तो जो मेरा रूम है उसके बाद अभी भी मेरे हाथ से लिखा हुआ वो है। नेम प्लेट तो हट गया क्योंकि वहाँ जूनियर आ गए। तो ये देखिए, ये मैंने लिखा हुआ था, लीव योर वरीज़ एंड योर शूज़ एट द डोर। ये करके मैंने लगाया, तो ये मेरे हाथ का लिखा हुआ है। उसके बाद मैं फिर ऊपर शिफ्ट हो गई। तो फिर ये मेरा सेकंड रूम था जो मैंने अभी आपको दिखाया। अब लेकिन सबसे पहले जब हमारा एडमिशन हुआ था ना, तब हम जो आते हैं तो वो रूम ग्राउंड फ्लोर पे है। मैक्सिमम जूनियर्स उसी रूम में आते हैं। तो वो G/7 है। सबसे पहले मैं उसमें आई थी, उसमें मैं 1 से 2 दिन थी। उसके बाद मैं एक उसके सामने का रूम था G/8 करके, उसमें शिफ्ट हो गई। फिर उसके बाद ऊपर आई, और अब जो मतलब प्रेजेंट रूम है मेरा वो तो बहुत अच्छा है, मैं आपको कभी दिखाऊंगी। मेरे रूम में मेरी अटैच बैल्कनी भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वो सब बाद के वीडियोज़ में आता रहेगा। तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, और ग्राउंड फ्लोर पे ही मेस भी है। यहाँ से हमारे जो वाटर सप्लाई है वो भी यहीं पे है। ग्राउंड फ्लोर पे एक एक्स्ट्रा कॉमन वॉशरूम है, अपार्ट ऑफ दैट 3 कॉमन वॉशरूम, ये एक एक्स्ट्रा था यहाँ पे। और ग्राउंड फ्लोर पे ही मीटिंग रूम भी है, जहाँ पे वेटिंग रूम जिसको कह सकते हैं। हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे घर से कोई आता है कि या किसी को किसी से मिलने होता है, तो वो भी ग्राउंड फ्लोर पे ही है। तो ये सारी चीज़ें ग्राउंड फ्लोर पे हैं। और ग्राउंड फ्लोर पे ये मैंने जो आपको बताया था मेस था। ग्राउंड फ्लोर पे नोटिस बोर्ड भी है, वो मैं अभी आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वो अभी डेकोरेटेड नहीं है, वो बाद में दिखाऊंगी। जूनियर्स उसको डेकोरेट कर रहे थे, पर आई डोंट नो अभी क्यों नहीं डेकोरेटेड है वो। तो दिखाती हूँ मैं आपको वो बाद में, जब वो डेकोरेट हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा फर्नीचर्स रखे हुए थे। तो अब चलिए मैं आपको ले चलती हूँ अपने वेटिंग रूम में, जहाँ से एंट्रेंस होता है हमारा। तो ये है हमारा वेटिंग रूम, और यहाँ पे रखे हुए हैं सारे रजिस्टर्स, जिसमें कि नॉर्मल एंट्री रजिस्टर है, लेट एंट्री रजिस्टर है, गेस्ट रजिस्टर है। यहाँ पे मेस रजिस्टर भी आज यहीं रखा हुआ है। तो ये होम रजिस्टर है। जब आप घर, तो आप कहीं भी जाते हैं, आप इन डिफरेंट रजिस्टर्स में अपनी एंट्री करके जाते हैं, जिससे आपको पता होता है, जिसको वार्डन को पता होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो इट्स वेरी सेफ़, और ये बहुत ज़रूरी भी है अपनी एंट्री मेंटेन करना। तो दैट्स इट। और अभी मैं आपको ले चलती हूँ, बाहर का पोर्शन दिखाती हूँ, बाहर का व्यू दिखा देती हूँ, बाहर से कैसा लगता है मेरा हॉस्टल। और हमारे हॉस्टल के जो कैंपस ही क्या बोलेंगे उसको, हाँ, वहाँ पे पेड़, काफ़ी सारे पेड़ हैं। जैसे 2 अमरूद का पेड़ है, नीम का पेड़ है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, एक बार मैं आपको बाहर से दिखा देती हूँ कैसा लगता है। अब ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 अमरूद, और ये जो पीपल का पेड़ है ना, ये हमारे आने के बाद ही हम लोग के साथ का है। जब हमने एडमिशन लिया था तब यहाँ कुछ नहीं था, उसके बाद ये हुआ। और ये नीम का पेड़ है, दैट इज़ अशोक ट्री। और ये इधर ही एक लेमन ट्री भी है, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े लेमन्स होते हैं। तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यही है वो ट्री जिसकी मैं बात कर रही थी, लेमन ट्री। और ये थोड़ा थोड़ा स्पेस है जहाँ पे आप टहल सकते हैं और अपना घूम सकते हैं, क्योंकि हमारा हॉस्टल का गेट 7 बजे बंद हो जाता है, तो फिर हम बाहर नहीं जा सकते। इसलिए आप यहाँ आसपास घूम सकते हैं, लेकिन इतना कोई घूमता नहीं है, कितना किसी के पास टाइम ही नहीं होता है। ये जस्ट हमारे हॉस्टल के पीछे सहारा है। तो यही था आज के वीडियो में, और मैंने ये आपको दिखाना था। ये था मेरा हॉस्टल का एक जल्दी से ओवरलुक जो मैं आपको दे सकती थी। फिर भी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। और मैंने कोशिश की है मैं ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ, आपको अच्छे से बता सकूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रूम्स भी दिखाऊँगी। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बस इतना ही है आज के वीडियो के लिए। तो मिलती हूँ आपसे फिर। बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और वीडियोस देखते रहिए, पढ़ते रहिए। डू वेल, बाय बाय।